एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान क्रॉक्स के पैलेस के बाहर आ चुका था। अंदर जाने से पहले वो लिली से पूछता है, क्या तुम मुझे टेम्पररी ओशन रियल पर पहुंचा सकती हो? बदले में तुम जितने चाहो उतने एंकर पॉइंट्स मैं तुम्हें दे सकता हूं। ये सुनकर लिली कहती है, यंग मास्टर आप काफी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी जिंगनान सोच में पड़ जाता है। डेविल बाहर आता है और जिंगनान से कहता है, यंग मास्टर मेरे पास एक रास्ता है। आप डीमन सोलोइंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को कुछ समय के लिए स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इससे आप मरोगे नहीं, बस आपकी 2-4 हड्डियां टूट जाएंगी। मुझे थोड़ा सा अफसोस होगा, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं। डेविल की ये बात सुनकर जिंगनान उसे जोर से हाथ मारता है और कहता है, दोबारा मेरे सामने अपना मुंह मत खोलना। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान क्रॉक्स के पैलेस में उसके सामने आता है और वो उसे स्पेयर दिखाता है। स्पेयर देखकर क्रॉक्स कहता है कि मुझे जल्दी से वो स्पेयर दो, मुझे वो अपने हाथों में देखना है। स्पेयर देने के बाद जिंगनान कहता है, अब जल्दी से मेरे भाई और मिस जोई को आजाद करो। ये सुनकर क्रॉक्स कहता है, मैंने कब कहा कि मैं स्पेयर के बदले में उन्हें छोड़ दूंगा। ये सुनते ही जिंगनान मुस्कुराने लगता है और कहता है, मुझे पहले ही पता था तुम अपने वादे से मुकर जाओगे, इसीलिए मैंने स्पेयर से उसका असली जेम निकाल लिया था। जब क्रॉक्स जिंगनान के हाथ में वो जेम देखता है तो वो काफी गुस्से में कहता है, मुझे जल्दी से वो जेम वापस करो। जिंगनान उसे कहता है, पहले मिस जोई और मेरे भाई को आजाद करो। ये सुनकर क्रॉक्स उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी जिंगनान अपनी पावर का इस्तेमाल करके कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इस जेम को तोड़ दूंगा। ये सुनते ही क्रॉक्स घबरा जाता है। वो कहता है कि रुक जाओ, मैं जल्दी तुम्हारे भाई और मिस जोई को बाहर निकलवाता हूँ। जिसके बाद वो अपने टर्टल को जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो टर्टल मिस जोई और लीजिंग को अपने साथ वापस लेकर आता है, पर वो लोग मिस जोई और जिंगनान को मिलने नहीं देते। तभी क्रॉक्स कहता है, पहले मुझे मेरा जेम वापस करो। तो जिंगनान क्रॉक्स को जेम देता है, जिसके बाद वो मिस जोई और लीजिंग के साथ वहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन तभी क्रॉक्स अपने सोल्जर्स को इशारा करता है, जिसके बाद वो लोग दोबारा उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर जिंगनान कहता है, अब तुम क्या कर रही हो? तुम दोबारा से अपना वादा तोड़ रही हो। तो क्रॉक्स उसे कहता है, मैंने तो अपना कोई वादा नहीं तोड़ा। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं पकड़ सकता। अब तुम लोग यहाँ से नहीं भाग पाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर जिंगनान, लीजिंग और मिस जोई तीनों अलर्ट हो जाते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी लिली जिंगनान को बताती है कि आप सैंग्यू ट्राइब को बचाने के लिए दिए गए समय को पूरा ले चुके हैं और आप उसे नहीं बचा पाए। इसकी वजह से आपके लेवल को डिमोट किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगनान नेदर रियम से वापस स्काई रियम पर ड्रॉप आउट हो जाता है। जिंगनान अपने मन में लिली से कहता है, तुम इस तरह मेरे साथ गेम नहीं खेल सकती, मुझे यहाँ से बचकर निकलना है। लिली जिंगनान से कहती है, यंग मास्टर मेरे पास आपके लिए एक और नया टास्क है। अगर आप इस बार क्रॉक्स को हंसाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ टेम्पररी बूस्ट हो जाएगी। ये सुनकर जिंगनान टास्क को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही क्रॉक्स के सोल्जर जिंगनान की तरफ बढ़ते हैं तो जिंगनान उसे रोकता है और कहता है, मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मरने से पहले मैं आप लोगों को अपनी एक सीक्रेट टेक्निक दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी सोल्जर्स काफी हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिंगनान ऊपर नीचे आगे पीछे अपना हाथ हिलाकर बेकार सा डांस कर रहा था। जिंगनान का डांस देखकर क्रैब्स का लीडर कहता है, ये क्या है? तभी कुछ क्रैब्स जिंगनान के डांस पर गाना बजाना शुरू कर देते हैं। जिंगनान के डांस को देखकर क्रैब्स कहता है, इससे अच्छा डांस तो हमारा छोटू कर सकता है। छोटू जाकर सभी को अपना टैलेंट दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि छोटू सभी के सामने अपना कमर मटका डांस शुरू कर देता है। तभी क्रैब्स का लीडर कहता है, यहाँ किसी के पास टैलेंट नहीं है, लगता है कि अब मुझे ही अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। इसके बाद वो भी सभी के साथ मिलकर डांस करना शुरू कर देता है। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। तभी हम क्रॉक्स को देखते हैं जो काफी खुश होते हुए कहता है, मुझे जल्दी से इस जेम को रिफाइन करना चाहिए, और वो रिफाइनिंग प्रोसेस को शुरू कर देता है। लेकिन तभी क्रॉक्स देखता है कि जेम में क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये जेम नकली है। तभी जिंगनान का टास्क भी कंप्लीट हो गया था। लिली जिंगनान को बताती है कि आपकी पावर 1 घंटे के लिए बूस्ट हो गई है। ये सुनकर जिंगनान लीजिंग और मिस जोई को भागने का इशारा करता है। तभी क्रॉक्स पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि वहाँ पर लीजिंग जिंगनान नहीं है। ये देखकर क्रॉक्स क्रैब के लीडर को मारता है और कहता है, बेवकूफ क्या कर रही हो, वो लोग भाग गए, जल्दी जाकर उन्हें पकड़ो। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों क्रॉक्स के पैलेस में छिपे हुए थे, लेकिन तभी कुछ क्रैब सोल्जर उन्हें देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तभी लिली जिंगनान को बताती है कि यहाँ पर काफी सारा ट्रेजर है, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन सभी को एब्जॉर्ब कर लूं? ये सुनकर जिंगनान लिली को सारा ट्रेजर एब्जॉर्ब करने की परमिशन अलाउ कर देता है। लिली वहाँ पर मौजूद काफी सारा ट्रेजर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद वो जिंगनान को बताती है कि यहाँ पर अभी भी काफी सारा ट्रेजर है, लेकिन सारा ट्रेजर एब्जॉर्ब करने के लिए
लिए सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जिंगनान उसको इसके लिए अलाउ कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम अपग्रेड होता है। लिली जिंगनान को बताती है सिस्टम अपग्रेडेशन के बाद आपकी पावर्स में 3 स्किल ऐड हुई हैं। पहला डीमन बॉडी, दूसरी सोल सील और तीसरी एरिया रिसर्च। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगनान भागता हुआ सीधा कैसल से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ऑक्टोपस उन पर हमला कर देता है, जो देखकर जिंगनान कहता है काफी सही वक्त पर मिले हो। तभी जिंगनान यहाँ पर अपनी पहली स्किल सोल सील का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ऑक्टोपस के ऊपर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक बड़ा सा डीमन हैंड बाहर आता है, जो उस ऑक्टोपस को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी क्रॉक्स बाहर आता है और वो देखता है कि उसका बड़ा सा ऑक्टोपस बेहोश पड़ा हुआ है। तभी उसका छोटू वहाँ आकर उसे बताता है कि मास्टर जिंगनान ने जाने से पहले हमारा सारा ट्रेजर लूट लिया है। ये सुनकर क्रॉक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि जिंगनान मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी बोटी बोटी करके खा जाऊंगा। फिलहाल हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका अगला पार्ट मैं आपके लिए जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे कमेंट में जरूर ये बताना कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया या नहीं, और मुझे एक्सप्लेनेशन के बीच में छोटे मोटे मीम्स और जोक्स डालने चाहिए या नहीं। तो मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।